याद करो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले, इससे ज्यादा पढ़ा होगा, इससे कम नहीं पढ़ा होगा। क्यों? उस दिन तुमने 15 घंटे की पढ़ाई कैसे की, मैं बताता हूं उसका कारण। क्योंकि उस दिन तुम्हारे अंदर एक डर था, आज नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे, फेल कर जाओगे। इसको बोलते हैं फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फियर आपको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि आज अगर हम नहीं पढ़े, मेरा बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा, मेरा नया बैकलॉग तैयार हो जाएगा, मेरी तैयारी खराब हो जाएगी, मैं रेस में पीछे छूट जाऊंगा, कंपटीशन में हर कोई मेरे से आगे निकल जाएगा। अब इसके बाद एक नई समस्या आती है, एक नया प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम? सर हम करना तो चाहते हैं, बहुत सारा कारण है सर। अब सर हमको पढ़ाई करना था, अचानक से मम्मी पापा का कॉल आ गया, हमको कहीं जाना पड़ गया। पढ़ाई करना चाहते थे, माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ गया, हमको कहीं जाना पड़ गया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है? जब कभी भी आप किसी फेलियर को फेस करते हो, बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप किसी फेलियर को फेस करते हो, स्टूडेंट्स में यह खास तौर पर होता है, आप हमेशा उस फेलियर के पीछे रीजन ढूंढना शुरू करते हो। रीजन, आपके पास हर चीज का रीजन होता है। सवाल हमसे नहीं बना, क्यों? बैकलॉग है सर। हम क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? हम 2-4 दिन क्लास नहीं आए सर। क्लास में हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन है, क्यों? आज मेरा तबीयत खराब है सर। कल तुम क्लास नहीं आए, क्यों? सर पेट खराब हो गया था। हर चीज का रीजन है आपके पास। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा अनरीजनेबल। लोग बोलता है ना रीजनेबल बनिए, मैं बोलूंगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अनरीजनेबल बनना पड़ेगा। अब ये बड़ा अजीब सा बात कर दिए सर आप, अनरीजनेबल। मैं बताता हूं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रीजन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप अपने आप को एक इमेजिनरी सिचुएशन में डालिए, ठीक है? भगवान न करे आपके साथ ऐसा कभी हो, बट लेट अस पुट यू इन एन इमेजिनरी सिचुएशन। आप घर जा रहे थे, साइकिल से गिर गए आप, भगवान न करे ऐसा हो, गिर गए, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर ही सही लेकिन पैर में फ्रैक्चर हो गया। लोग आपको उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहां पर आपके पैर पे प्लास्टर चढ़ा दिया गया, घर पहुंचा दिया गया आपको। अब आप घर पे लेटे हुए हैं, सब आके आपको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं आपको देखने। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस चीज को तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं। आपके फ्रेंड्स आपको देखने आ रहे हैं, वो जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है उस पर मार्कर से लिख रहे हैं गेट वेल सून। रिलेटिव्स देखने आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रहा है आपको, आपको बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है? खाना खिलाने के लिए मम्मी बोली बेटा खाना खा लो। क्या मम्मी, हम तो हिल भी नहीं पा रहे हैं, पैर में प्लास्टर चढ़ा है, तुम बोले खाना खा लो। मम्मी प्यार से आके चम्मच से आपको खाना खिला रही है। शाम में आपके ट्यूशन वाले सर आए, बोले बेटा तुम्हारा 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो ऐसा है कि तुम लेटे रहो, मैं यहीं पर तुमको पढ़ा देता हूं। उस समय तुम उस इंसान को ऐसे घूरोगे जैसे कि कितना बड़ा राक्षस है, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, बोल रहा है पढ़ाई कर लो। नहीं सर हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? मेरे पास रीजन है, मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। सर को हड़का दिया तुमने। सर भी बेचारे सोचे कि चलो अभी कष्ट में है बेचारा, चलो बाद में देखते हैं। सब कुछ हो गया, मम्मी ने तुमको खाना वाना खिला दिया, पापा घर में है नहीं, मम्मी तुमको बोली बेटा तुम आराम करो, मैं बगल में किराने के दुकान से कुछ सामान लेके आ रही हूँ। सिचुएशन क्या था? तुम बेड पे लेटे हो, तुम्हारा सीधा लॉजिक है हम हिल भी नहीं पा रहे हैं, खाना मम्मी चम्मच से खिला रही है। टीचर से तुमने पढ़ाई नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास रीजन है पैर में प्लास्टर है। मम्मी गई बाहर किराने के दुकान पे, अचानक से क्या हुआ ना, किचन में आग लग गया। अब वो आग धीरे 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 तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बेड के पास आ रहा है। अब तुम क्या बोलोगे? पैर में प्लास्टर है, बाद में आना। तुम क्या करोगे? तुम उठोगे,
भागोगे, दौड़ोगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अपने लाइफ का फास्टेस्ट 100 मीटर रेस तुम उसी दिन दौड़ोगे। क्यों? 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 क्योंकि उस समय तुम्हारे लिए रिजल्ट जरूरी था, रीजन नहीं। तुमको रिजल्ट चाहिए था, तुमको जान बचाना था, तुमने सारे रीजंस को छोड़ दिए। तो अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है बेटा, तो याद रखो, रीजन छोड़ो, बी अनरीजनेबल। एक बात हमेशा याद रखो, मैंने तुमको रूटीन बताया, 15 घंटे तुमको पढ़ाई करनी है। तुमको लगा अरे इतना चैलेंजिंग जॉब है, तो फिर एक बात याद रखो, जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज करती है। यह हमेशा